नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वर्चुअल ट्रैवल बडीज में। तो आज हम आए हैं नेशनल वॉर मेमोरियल, जो कि इंडिया गेट के पास ही स्थित है। 2019 में इसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था और ये कई मायनों में देश के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए अपना सफ़र हम शुरू करते हैं। मैं अभी सबवे से रोड क्रॉस कर रहा हूँ। वैसे तो मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है इंडिया गेट के ऊपर। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे समरी ब्रीफ कर देता हूँ इंडिया गेट के बारे में। जैसा कि आपको पता ही होगा कि पहला जो विश्व युद्ध हुआ था वो 1914 से लेकर 1918 तक चला था। इस समय पे भारत में अंग्रेजों का राज हुआ करता था। उस समय उनकी जो मदद करने के लिए भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, उन्हीं की ही शहादत के लिए इंडिया गेट का निर्माण किया गया था। और इसका निर्माण 1921 में शुरू हुआ था और इसे बनते बनते तकरीबन 10 साल लगे। 1931 में इसका निर्माण पूरा हुआ। इस इमारत पर हर एक उस शहीद का नाम लिखा गया है जिसने अंग्रेजों के लिए अपनी शहादत दी। 2019 से पहले इंडिया गेट के नीचे अमर जवान ज्योति हुआ करती थी। हमारे वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए इसको पहली बार 1972 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा प्रज्वलित किया गया था और अमर जवान ज्योति तब से लेकर अब तक जलती हुई आ रही है। अभी फिलहाल अमर जवान ज्योति को शिफ्ट करके नेशनल वॉर मेमोरियल्स में रख दिया गया है। यहाँ पे लाइन लगी हुई है राष्ट्रीय शहीद स्मारक की, तो कुछ ही देर में ही मैं आपको अंदर के दर्शन कराता हूँ। जैसा कि मैंने आगे आपको बताया कि इसका जो उद्घाटन हुआ है वो 2019 में हुआ है और ये देश के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो वीडियो में आगे बने रहे, आपको सारी जानकारी दूंगा। जब अमर जवान ज्योति को शिफ्ट किया गया था इंडिया गेट से यहाँ पे वॉर मेमोरियल की तरफ, तो विपक्षी पार्टियों ने काफ़ी सवाल उठाए थे। तो सवाल उठाना भी उनका जायज़ ही है, क्योंकि अगर वो सवाल नहीं करेगी तो भारत का कब हाल श्रीलंका की तरह हो जाए कुछ कह नहीं सकते। लेकिन उन्हें भी ये समझ होना चाहिए कि वो इंडिया गेट बनाया हुआ है वो अंग्रेज़ों का था। अभी हाल फिलहाल में जब अभी क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हुई थी, तो ऐसे ही हमारे न्यूज़ एंकर ने एक बार मजाक कर दिया था उनके एंकर से कि भाई अब तो क्वीन चली गई है तो उनका जो ताज का हीरा कोहिनूर जो भारत से ले गए थे वो चुरा के, तो अब वापस लौटा दो। तो उन्होंने फिर हमें कोशिश करी कि ये बताने की कि भाई साहब जो भी जितनी इमारतें तुम्हारे यहाँ बनी हुई है जो फेमस है वो उन्होंने बनाई है, लेकिन हम उनको चेंज कर रहे हैं, एक डिपेंडेंसी ख़त्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो वॉर मेमोरियल सबसे बड़ा उदाहरण है इसके लिए। अमर जवान ज्योति को यहीं अशोक स्तंभ के नीचे ही प्रज्वलित किया गया है। और अगर आप बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं तो हमारे तिरंगे के साथ 3 ध्वज और जो लहरा रहे हैं वो हमारे जल, थल और वायु सेना का गौरव दर्शा रहे हैं। और कहते हैं ना, सियाचिन की हड्डी जमाने वाली ठंड में या फिर रेगिस्तान की चमड़ी जलाने वाली गर्मी में जो ठहाके मार के हंसते हैं वो और कोई नहीं जनाब, हमारे ही हिंदुस्तान के सिपाही होते हैं। जय हिंद। तो राष्ट्रीय जो स्मारक है वो 44 एकड़ में बनाई गई है और यहाँ पे 1947 से लेके अभी तक जितने भी हमारे शहीद हुए हैं उन हर एक शहीद का नाम सुनहरे अक्षरों में पत्थरों में उकेरा गया है।
ये काफ़ी गर्व की बात है। और साथ में यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी कि किस तरीके से हमारे सैनिकों की प्लानिंग हुई थी और किस तरीके से उन्होंने एग्जीक्यूट की प्लानिंग को, उसके बारे में यहाँ पे काफ़ी डिटेल्स में आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। वैसे तो भारत शुरू से ही शांति प्रिय रहा है, लेकिन ये साले पड़ोसी हैं हमारे, हमें शांति से रहने नहीं देते। आप देख लेंगे कि अगर 1947 में जब भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुए थे, सॉरी, पाकिस्तान जब बना था, भारत आज़ाद हुआ था, तब इन्होंने ही आज़ादी के साथ ही हमारे पे हमले शुरू कर दिए थे। खैर ये हमले उन्हें भी ठीक ही है, अगर ये हमले ना होते तो हमें ज़रूरत महसूस नहीं होती। अगर ज़रूरत महसूस नहीं होती तो भारत कभी ना कभी चौथे नंबर पे नहीं पहुंच पाता शक्तिशाली श्रेणी में। और सबसे बड़ा थैंक्स चाइना का, जो 1962 में उसने हमारी पीठ में खंजर भोगा था। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा लगा के सालों ने जो उल्लू बनाया था, उसकी बदौलत हमने 3 साल में ही 1965 में पाकिस्तान का मुंह तोड़ा, 1968 में फिर हमने चाइना को सालों को भगा भगा के मारा, और 1971 तो याद ही होगा आपको। वो तो खैर पूरी दुनिया को याद है। लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि बिना शर्त के रशिया हमारी मदद करने आया। और एक बात और, जो मुझे पर्सनली लगता है, आपको पता नहीं कैसा लगे ना लगे, लेकिन अमेरिका में कभी भरोसा नहीं कर सकते। और अमेरिका ने सबका उल्लू बनाया है, पहले हाथ बढ़ाता है फिर हाथ काटता है, तो उनसे दूर रहना ही सबसे बढ़िया है। और अभी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यूक्रेन। अमेरिका चाहता ही नहीं है कि शांति हो, वो तो चाहता है कि बस रशिया को कैसे ना कैसे करके कमजोर करें, और यूक्रेन के कंधों में बैठ के अपना मोटो क्लियर कर रहा है। रशिया की तो एक ही छोटी सी डिमांड थी यूक्रेन से कि भाई नाटो मत साइन करो, तुम्हें कुछ भी मदद चाहिए हम देंगे, अगर कुछ सपोर्ट चाहिए हम देंगे। लेकिन फिर भी जेलेंस्की पागलों की तरह लगा हुआ है नाटो को ज्वाइन करने के लिए। उसने अपना पूरे देश और देश के नागरिकों को झोंक दिया है। और सबसे दुख की बात कि इंडिया G20 का होस्ट कर रहा है, और लेकिन G20 से रशिया को निष्कासित कर दिया। कोई नहीं, हमारा इंटरनल रिलेशन चलते रहेंगे। काफ़ी नाम देखने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा सुकून मिला कि यहाँ पे खाली है। और मैं भगवान से यही दुआ करूँगा ये खाली रहे हमेशा के लिए, कोई और जवान हमारा जंग में शहीद ना हो, किसी का घर ना उजड़े, बस यही दुआ है मेरी। जय हिंद, जय भारत।